हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं था। नीतीश कुमार की नीतियों से था। हुँ। हम अलग हटे, उसका परिणाम नीतीश कुमार को पता है। बिहार की जनता ने हमारा उस निर्णय का स्वागत किया है, हमको 25 लाख वोट देने का काम किया है। हम क्यों घबराएँगे? हमारे नेता चिराग पासवान घबराने वाले नहीं, हमारे नेता सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चिपकने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारे नेता को सत्ता ही इतना प्यारा होता, तो 2020 में अलग नहीं हटते हो। जब जब महागठबंधन का मिलेगा, तो ये एनडीए के साथ चलाएँगे। हुँ। एनडीए का बहुमत मिलेगा, महागठबंधन के साथ चलाएंगे। क्या है इनकी नीति सिद्धांत? एक दूसरे को गाली छोड़ के सब कुछ दिए ये लोग। आज बिहार की जो अपराध की ये वो है, उसमें नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। पुनः जंगल राज स्थापित करने वाले में नाम नीतीश कुमार का आ रहा है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, इस पे मैं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जो जितने ही लोकप्रिय थे, उतने ही आज उनको जनता उनसे घृणा करने का काम कर रही है। आप भी इस बात को मानते हैं कि आरजेडी का शासन जंगल राज था? हाँ, एकदम मानते हैं। पूरे बिहार मानते थे, सबसे बुरा दौर था वो। लेकिन जंगल राज के विकल्प में कौन पैदा हुआ था? किसको बिहार की जनता ने माला पहनाया था? कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेने वाला, क्या बिहार की जनता का कुछ उनका सुधार करेगा? एनडीए में सब ठीक रहेगा? एकदम ठीक रहेगा। सीट बँटवारा हो जाएगा? एकदम बँटवारा लगभग हो चुका है, फाइनल डिसीजन बाकी है। और अब बताइए? तो आप ही के पार्टी के 2 गुट हैं, उस पर लेकर क्या बोला कौन 2 जाए? गुट है? कौन गुट होता है? एक तो पारस चाचा जी हैं, वो तो केंद्र में मंत्री भी हैं। चाचा जी ही व्याकुल भारत है नीतीश कुमार के आने के लिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बीते कुछ दिनों से बिहार में सियासी गहमा-गहमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से कयासबाजियों का दौर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं? क्या जिस इंडी गठबंधन को उन्होंने बनाया, उस इंडी गठबंधन से वो बाहर निकलने वाले हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी, वो मौजूद हैं। और नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें कितना वजन ये देखते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। कैसे देख रहे हैं जो पूरा कयास लगाया जा रहा है? देख रहे हैं कि आप लोग मीडिया वाले बहुत वजन बढ़ा दिए हैं इस अच्छा। खबर का। हमको इस वजन वजन में विश्वास नहीं है। कल क्या होगा नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि आज जो एनडीए है मजबूत स्थिति में है और 40 की 40 सीटों जीतने का मादा रखता है। और निश्चित रूप से, और जहाँ तक रही हमारे पार्टी की बात, तो हमारे दल के लोग अपने सब हमारे नेता के निर्देश पर संगठन में लगे हुए हैं और बड़ा से बड़ा हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारी लगभग सभी सीटों पर तैयारी है और इसके साथ साथ बिहार की 40 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग गठबंधन में जितने भी प्रत्याशी रहेंगे, सबको बहुत बड़े एक मार्जिन से उनको जिताने में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता अपना योगदान देगा। 2019 में चुनाव हुआ था, जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा थी। आप भी उस दौरान उसी एनडीए का हिस्सा थे। आएगी जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में, तो आप लोग तो मजबूत ही होंगे, कमजोर तो होंगे नहीं। भाई देखिए, किसके आने से कब होता है, एक समय बराबर नहीं रहता है। हुँ। नीतीश कुमार जी, एक बात सही है कि लालू यादव जी के जंगल राज के हुँ। विकल्प के रूप में आए थे, निश्चित रूप से। लेकिन नीति सिद्धांत से जो समझौता कर ले, बिहार की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। क्या मिला बिहार को 32 साल में? क्या मिला यहाँ के युवाओं को? क्या मिला यहाँ के जो पलायन करने वाले लोग हैं उनको? क्या मिला? ये तो पहले कहे थे ना कि हम पलायन को रोक देंगे। क्या पलायन रुका? जानवर से बदतर स्थिति में लोग बाहर जाने को बाध्य हैं। तो देखिए, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सिर्फ लोग, जनता जान चुकी है। हुँ। जनता ने बहुत बड़ा विश्वास किया था नीतीश कुमार पर। मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जब जंगल राज का नाम नीतीश कुमार का दिया हुआ है, चारा चोर का नाम नीतीश कुमार का दिया हुआ है, लालू जी को जेल भिजवाने वाले में महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार का किया हुआ है। और तेजस्वी जी जो आज डिप्टी सीएम है, वो पलटू चाचा क्या क्या नहीं बोलते थे। तो ये लोगों के कथनी और करनी में अंतर है। ये सिर्फ कुर्सी के लिए 32 साल से, हम तो यही अब कहेंगे ना, पिछले 32 साल में एक लड़का पैदा हुआ होगा, जवान हुआ होगा, उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। हुँ। लेकिन 32 साल में इन्होंने दिया क्या है? जनता ज़्यादा दिन को अब आप जनता को नहीं रख सकते हैं उसमें। तो जनता समझ गई है। आज के परिवेश में
ये लोग जनता, पूरी बिहार की जनता जान गई कि ये लोग कुर्सी से प्यार करते हैं, न कि जनता के कोई ज़रूरत से इनका कोई सरोकार है। नहीं, नीतीश कुमार के एनडीए में आने से आप लोग लगता है घबरा रहे हैं कि आएंगे तो लगता है लोकसभा में हम सीटें लोग मिलेंगी। घबराने वाले नहीं हैं। हम्म, हम लोग 2020 में अलग हट गए, हमारा भारतीय एनडीए से। हम्म, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं था, नीतीश कुमार की नीतियों से था। हम्म, हम अलग हटे, उसका परिणाम नीतीश कुमार को पता है। बिहार की जनता ने हमारा उस निर्णय का स्वागत किया है, हमको 25 लाख वोट देने का काम किया है। हम क्यों घबराएंगे? हमारे नेता चिराग पासवान घबराने वाले नहीं। हमारे नेता सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चिपकने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारे नेता को सत्ता ही इतना प्यारा होता तो 2020 में अलग नहीं हटते हो, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहते। हमारे नेता को प्यार है बिहार की, कैसे लोगों को समस्याओं दूर की जाए, कैसे यहाँ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, कैसे यहाँ के कामगारों को काम दिया जाए, कैसे किसानों का सम्मान हो, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। हमारे नेता की प्राथमिकता यही है। लेकिन हमारे नेता की प्राथमिकता कुर्सी नहीं है, इन लोग की कुर्सी प्राथमिकता है। हम्म, क्या है, जब जब इनको गठबंधन, जब जब महागठबंधन का मिलेगा तो ये एनडीए के साथ चलाएंगे, एनडीए का बहुमत मिलेगा तो महागठबंधन के साथ चलाएंगे। क्या है इनकी नीति सिद्धांत? एक दूसरे को गाली छोड़ के सब कुछ दिए ये लोग, क्या क्या नहीं बोला एक दूसरे को, लेकिन एक कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेने वाला क्या बिहार की जनता का कुछ उनका सुधार करेगा? आप समझिए, आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। 32 साल बिहार कहाँ गया? अब जंगल राज, आपको जंगल राज चिल्ला चिल्ला कर रोड पर चिल्लाते थे और उसके विकल्प में जनता ने आपको सराखों पर रखा, लेकिन आपने उसी जंगल राज को पुनः पैदा करने के लिए काम किया है। आज बिहार की जो अपराध की ये वो है, उसमें नीतीश कुमार जिम्मेदार है। पुनः जंगल राज स्थापित करने वाले में नाम नीतीश कुमार का आ रहा है। बिहार की जनता इतनी भोली भाली नहीं है, सब आएगी, इस बार जवाब देगी। और सब देखिए, हम कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे इस पे मैं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जो जितने ही लोकप्रिय थे उतने ही आज उनको जनता उनसे घृणा करने का काम कर रही है। नहीं, जंगल राज की जो आपने बात की, नीतीश कुमार तो कहते रहे हैं, लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं कि आरजेडी का शासन जंगल राज था? हाँ, एकदम मानते हैं। पूरे बिहार मानते थे, सबसे बुरा दौर था वो। लेकिन जंगल राज के विकल्प में कौन पैदा हुआ था? किसको बिहार की जनता ने माला पहनाया था? किसको बिहार की जनता ने अपने तलहटी पर लेकर के गद्दी पर बैठाया था? उसकी जिम्मेदारी बनती है। नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं एनडीए में तो इसका मतलब कि आप लोग एनडीए में नहीं रहिएगा? ये कोई मतलब नहीं है। नीतीश आपने बोला कि 2020 में हम छोड़ दिए थे। अब देखिए देखिए, छोड़े थे एकदम फिर सिद्धांतों छोड़िएगा? से। अब उस वक्त की परिस्थिति बताएगी। आने दीजिए, समय आने देखिए, कल क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। कल क्या होगा इस पे आप नहीं तो कर सकते हैं, कल क्या होगा। आप लोग कयास में उड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, दरवाजे बंद है दरवाजे बंद हैं। एकदम। सब लोग समझ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाने, अमित शाह जी आके बोल चुके हैं। हम तो ये कह रहे हैं दरवाजे बंद है। अब आप लोग कयास कौन कौन सा न्यूज सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं। आएंगे तो कौन मतलब थी है जी, आएंगे, देखा जाएगा क्या होगा, कल क्या होगा। एनडीए में सब ठीक रहेगा, एकदम ठीक रहेगा, सीट बंटवारा हो जाएगा। एकदम बंटवारा लगभग हो चुका है, फाइनल डिसीजन बाकी है। और बताइए, तो आप ही के पार्टी के 2 गुट हैं, उस पर लेकर क्या कौन बोला दो जाए? गुट है? कौन गुट होता है? एक तो पारस चाचा जी हैं, वो तो केंद्र में मंत्री भी हैं। चाचा जी ही व्याकुल भारत है नीतीश कुमार के आने के लिए। इकलौता आदमी बयान देने वाले चाचा हैं। हाँ, देखिए चाचा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई तो कर रहे हैं, अच्छी बात, हम तो नहीं सुने हैं, कर रहे होंगे, तो बोले कि हम पैरवी करेंगे अगर नीतीश कुमार जी आएंगे। अच्छी बात है, करना ही चाहिए आप लोग उनको। तो मिले भी थे, तो बातचीत तो हुई होगी। हमसे बातचीत तो नहीं हुई, हम लोग तो मान लीजिए एक चूड़ा दही के कार्यक्रम में जरूर मुलाकात हुई थी, दुआ सलाम जरूर हुआ तो था। खिचड़ी राजनीति वाली भी तो पकी होगी। जरूर पकी होगी। अब तो हमारे नेता से इस बात में पूछिएगा पकी है कि नहीं पकी है। तो सीट बंटवारे को लेकर बात हो गई है। सीट बंटवारे के लिए हमारे दल से व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात हो चुकी है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। रामविलास जी 2019 के चुनाव में लोकसभा नहीं लड़े, राज्यसभा गए थे। अब फिर से राज्यसभा का टर्म आ रहा है, चुनाव भी लोकसभा का हो रहा है। अब उम्मीद हर कोई लगा रहा है कि बीजेपी इस बार 2 सीट राज्यसभा पर भेज सकती है। तो ऐसे में क्या आपके पार्टी से भी कोई दावेदार है? अभी तक तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। ये पिछली बार 2019 में हाँ, 6+1 स्वाभाविक था है ना? कि रामविलास पासवान जी का जो हम लोग का सीट था, हम्म, इसी सीट में था, और इसी वो सीट अभी
वही खाली भी हो रही है। हम्म, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए हमारे हम्म, संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो निश्चित रूप से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए ये सब बातों का सीधा निगाह रखते हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान हम्म। जी। और चिराग पासवान जी जो निर्णय करेंगे वो पार्टी पूरी तरह से उस पे काम करेगी। मतलब अभी माना जाए कि बातचीत नहीं हुई है पार्टी में सीट अब बंटवारे को इस लेकर। मैटर में हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए मैं हम्म, कोई अधिकृत बयान आपके सामने नहीं दे सक पा रहा हूँ। आएंगे तो हम जरूर इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लोग ये इस चर्चा बारे जरूर में मैं कर रहे हैं। चर्चा करूंगा अपने नेता नहीं, से, बहुत। स्वाभाविक है हम्म, कि ये सीट हमारी रही है। हम्म, हमारे नेता संस्थापक पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी उसी सीट पे राज्यसभा में गए थे। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और हम लोग के बीच आज नहीं है, तो उसी बचे हुए पर शायद सीट हो गई। सुशील जी थे। तो निश्चित रूप से गठबंधन में हमको मिला था, तो आएंगे हमारे नेता, तो इसमें हम नेता से बात तो पार्टी करेंगे। की तरफ से किसके नाम अरे भाई अभी तो मैं बता रहा हूँ, ये तो नाम कौन क्या, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड ना निर्णय करेगी। हम तो संज्ञान में ये बातें हमारे थी, हम चर्चा होगी बड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश प्राप्त होगा उसको हम आपको बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं, वहां पर रामलला विराजमान हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं कोई नहीं जानता। क्या सचमुच वो इंडी गठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आएंगे? लेकिन लोजपा रामविलास का कहना है कि ये केवल कयासबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।